लोक आईएएस एकेडमी चैनल में दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, वो है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 61। इम्पीचमेंट है राष्ट्रपति पर। हम सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मैंने अभी बता दिया आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता है, मेंस में आता है, इससे रिलेटेड इंटरव्यू में आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां ये आया ना हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं न्यूनतम समय पर इसे आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमने एक बात तय किया था कि इस देश को हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बनाएंगे और किसी व्यक्ति को निरंकुश नहीं होने देंगे, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर बैठा हो। तो राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष है, तीनों सेनाओं का वो प्रमुख है, संसद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पार्लियामेंट का, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। बट उसे भी हम पद से हटा सकते हैं अगर वो अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करता है। अगर अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्या करता है राष्ट्रपति? नए नए में पता ही नहीं होता कि ऐसा क्या करता है राष्ट्रपति, यानी अतिक्रमण कहां से राष्ट्रपति की शक्तियों का अतिक्रमण शुरू होता है, यह भी नहीं पता चलता। दोस्तों, संविधान में जितने उसको प्रत्यक्ष कार्य दिए गए हैं वो उसे कर सकता है। उसके सिवाय बाकी जितने कार्य हैं वो उसे अपने ऑफिसर्स के माध्यम से करना है। तो जो कार्य राष्ट्रपति को अपने ऑफिसर्स के माध्यम से करना है वो ही कार्य अगर वो स्वयं करता है तो माना जाएगा कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है। और जब अतिक्रमण वो कर देता है तो ये चार तरीके हैं, इन चारों तरीके से उसको पद से च्युत किया जाता है। तो नंबर 1 क्या है? राष्ट्रपति के महाभियोग पर, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की प्रक्रिया में क्या होगा? पहला होगा संविधान के अतिक्रमण। हम पहले आपको बता चुके हैं, फिर 61 सब क्लास 1 क्या कहता है कि संविधान का अतिक्रमण। यहां पर संविधान का अतिक्रमण का अर्थ मैं बता चुका हूं, अर्थात वो कार्य जो राष्ट्रपति को अपने ऑफिसर्स अर्थात मिनिस्टर्स द्वारा जो कार्य की जाती है, या जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए जो कार्य निर्धारित किए गए हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी राष्ट्रपति के नाम पे कार्य करती है, वो सारे जो कार्य हैं अगर उसका वो उल्लंघन करता है राष्ट्रपति तो उसे हम संविधान का अतिक्रमण मानते हैं। नंबर 1, अगर राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण कर दिया तो क्या होगा? नंबर 2 ये कहता है भारत के संविधान में क्या, कि आरोप तभी लगेगा। पहली बात, अतिक्रमण हो गया, लेकिन अतिक्रमण होने के बाद राष्ट्रपति पर आरोप लगाने की प्रक्रिया तभी होगी आरोप तब लगेगा जब 61 सब क्लास 2 कंप्लीट होगा। अब 61 सब क्लास 2 क्या कहता है कि आरोप लगाने की प्रस्तावना एक तो 14 दिन पूर्व होगी दी जाएगी और वो लिखित सूचना देनी होगी कि जिस सदन में उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, सूचना देनी होगी, और जिस सदन से यह प्रस्ताव आया है उसके 25% या 1/4 सदस्यों की अनुमति से। यानी आरोप लगाने के लिए भी जिस सदन ने आरोप लगाया है उस सदन के 1/4 सदस्य महाभियोग के लिए आरोप लगा कि जब कंसेंट देंगे, जब वो साइन करेंगे, जब वो सहमति देंगे तो 14 दिन पूर्व उस सदन में ये बात रखा जाएगा, या आज अगर रखा जाता है तो 14 दिन बाद उसके ऊपर महाभियोग लागू होगा। और 14 दिन पूर्व जब वो प्रक्रिया शुरू होगी तो भी जिस सदन में लोग हैं उस सदन का 25% लोग या 1/4 लोग उस पर आरोप लगाएंगे। यानी मान लीजिए लोकसभा पर आरोप लगाया गया है तो लोकसभा की जितनी संख्या है उसका 1/4, ठीक है, 1/4 लोग जो है उसकी कंसेंट देंगे 14 दिन पूर्व, फिर 14 दिन बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मान लीजिए कंसेंट मिल गई 14 और लोकसभा ने के 1/4 सदस्यों ने सहमति दे दी। जब वो सहमति दे देते हैं तब क्या होगा? तब तीसरे नंबर की बात होगी कि जिस सदन में आरोप लगा है उस सदन के कुल सदस्य संख्या, ध्यान रखना प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं है। मान लीजिए राज्यसभा में है और 240 से 230 मेंबर हैं, या लोकसभा में है 446, 445 या 452 पूरे तो अभी है नहीं, तो 445-46 लोग हैं, उसकी कुल सदस्य संख्या का 2/3 लोग उस बिल को पारित करेंगे। मान लीजिए लोकसभा से
कुल सदस्य संख्या का 2/3 बिल पारित हो गया तो भी माना नहीं जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित हो गया, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। यानी अगर राज्यसभा से पहले बिल पारित हुआ है तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पहले बिल पारित हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा। दोस्तों, जब ये लोकसभा से बिल पारित होकर दूसरे सदन में नहीं, एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो सीधे उसके ऊपर 2/3 बहुमत से बिल पारित नहीं होगा। उसमें 61 सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि अब दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा कि जो आरोप लगाया गया सही है नहीं, और इस जांच में राष्ट्रपति खुद शामिल हो सकता है या अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, और वो अपना प्रतिनिधि या राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होगा। अपनी बात कहने के लिए राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा। मान लीजिए उस जांच में ये बात मान ली जाती है कि हाँ बात सही है, राष्ट्रपति ने के ऊपर जो आरोप लगे वो सही है, उस सदन से बिल पारित हो गया है, तब क्या होगा? तब जो दूसरा सदन है, यानी अगर लोकसभा में बिल पारित हुआ तो राज्यसभा जांच करेगा, और जांच करने के बाद 2/3 बहुमत से वहां से बिल पारित करेगा। यानी अगर दूसरा सदन आरोप से सहमत है तो क्या होगा? तो उस सदस्य संख्या की, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3, यानी हम इसको फिर से समझते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया। पहली बात, इंपीचमेंट लगाने के लिए पहली शर्त क्या है कि राष्ट्रपति को जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार के बाहर जा करके वो कोई कार्य करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। 61 से +1, 61 से +2 क्या कहता है? उसका 2 का ए पार्ट कि उसके ऊपर आरोप लगाने के लिए 14 दिन पूर्व किसी एक सदन की कुल सदस्य संख्या का 25% या 1/4 लोग उस पर अगर सहमत हैं तो फिर उसके ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी तब उसमें क्या होगा कि जिस सदन ने आरोप लगाया है 25% लोगों के साथ, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से जब वो बिल पारित हो जाएगा तो माना जाएगा कि उस सदन से वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फिर उसके बाद दूसरे सदन में वो प्रक्रिया जाएगी, लेकिन वहां वोटिंग के पहले दूसरा सदन जांच करवाएगा कि राष्ट्रपति पर जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 2/3 बहुमत से वहां एक सदन से पारित हुआ है, वो बात में दम है कि नहीं है। और अगर उस बात में दम निकलती है, वो बात सच साबित होती है, तो दूसरे सदन से भी ये प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी 2/3 बहुमत द्वारा। और जब दूसरे सदन में जांच हो रही होती है तो राष्ट्रपति अपना रिप्रेजेंटेटिव रखेगा या स्वयं जाएगा और अपनी राष्ट्रपति को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। और दूसरे सदन में, यानी अगर लोकसभा से यह प्रक्रिया शुरू हुई तो राज्यसभा में जांच कराएगा, और राज्यसभा ही अपनी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से वो बिल पारित करेगा। दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति पदच्युत हो चुका है और उसे अब उस समय से, जिस समय बिल पारित हो गया, भारत का राष्ट्रपति न माना जाए। दोस्तों, मैंने आर्टिकल 61 को भारतीय संविधान में जो बैरक के अनुसार है उसको विद इन 10 मिनट आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 61, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं या हिंदी में महाभियोग कहते हैं, आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो निश्चित रूप से मेरी जो ये मेहनत है या जो मेरा ज्ञान है उसकी मैं पूर्णता मानूंगा, या ये मानूंगा कि हाँ मैं आप तक अपनी बात पहुंचा पाया। अगर कोई 61 को लेकर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर अवश्य देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।